आप सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बृहस्पति देव जी की बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से हमारे दुखों का नाश होता है। तो कथा ज़रूर सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। इसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन और व्रत रखने लगी। बृहस्पतिवार का अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह स्कूल जाती थी और अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती थी। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी और जब आती तो वो स्वर्ण के बन जाते थे। जौ उन्हें बीनकर घर पे ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ फटक रही थी। तब उसके पिता ने देख लिए और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव जी से प्रार्थना की और कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से किया है, तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटी तो जौ बिन रही थी, तो बृहस्पति देव जी की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से निकल रहा था। तभी कन्या के रूप में इस कार्य को करते देखकर वो उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को इस बात का पता लगा। अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा किसी कारण से मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता से राजकुमार ने बातें कही कि वह बोला कि आपकी कृपा से मुझे कोई भी दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता से सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से विवाह कर दिया। राजकुमार के साथ विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देव फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सारा हाल बताए। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को लेके यहाँ आ जाएं। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी लड़की के यहाँ आ गए। तभी लड़की माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ कोई भी बात नहीं मानती थी। प्रातःकाल उठ के अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया करती थी। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक दिन एक रात्रि को कोठरी में सभी सामान निकाल के उस कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के अपनी माँ को पूजन के लिए बैठा दिया। उसकी माँ की बुद्धि उस दिन से ठीक हो गई और वह अपने आप ही प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनी हुए और फिर पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख प्राप्त करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए।
बोलो बृहस्पतिश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।